डियर पेरेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ई काउंसलिंग के पूरे शेड्यूल की। बहुत सारे पेरेंट्स हैं, उन्हें समझ नहीं आता है कि कब हमने रिजल्ट चेक करना है, तो किस दिन आपने रिजल्ट चेक करना है उस दिन की बात करेंगे। उसके बीच में कितना गैप है, और अगर आपके बच्चे का नाम आ जाता है, सेकेंड राउंड में क्या हुआ, थर्ड राउंड में क्या होगा, क्या गड़बड़ी हुई, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिए, बहुत लंबा वीडियो नहीं। ये वीडियो केवल उन लोगों के लिए जिनके बच्चे इस साल सैनिक स्कूल के रिजल्ट से अफेक्टेड हैं। यदि आपका बच्चा अगले साल एग्जाम देगा, ये वीडियो आपके लिए नहीं, आप वीडियो यहीं पर छोड़ के आगे चले जाएं। ई काउंसलिंग के थ्रू अभी सिलेक्शन होता है, उसका कारण क्या है कि जो अच्छे हाई इन मेरिट वाले बच्चे हैं उनको किसी ना किसी स्कूल में सीट मिल जाना चाहिए। इसके बारे में हमने बहुत सारी चर्चा कर ली। चलते हैं ई काउंसलिंग शेड्यूल पर। ये जो है पीडीएफ मैंने बनाया पूरा। अभी हमारा है थर्ड राउंड जो है। सबसे पहले सेकेंड राउंड का देखते हैं। सेकेंड राउंड जो है 7 जुलाई से शुरू हुआ था और 19 जुलाई को खत्म हो जाएगा, लास्ट बिल्कुल 19 जुलाई को। होता क्या है, ई काउंसलिंग में बच्चे का सिलेक्शन होता है, फिर आप एक्सेप्ट करते हैं, फिर आप मेडिकल कराते हैं, डॉक्यूमेंट जमा होता है, फीस जमा होती है, डॉक्यूमेंट चेक होता है, फीस डिपॉजिट होती है और बच्चे को वहां पर छोड़ना है। बहुत सारे पेरेंट्स का सवाल था कि सर अक्टूबर तक तो अभी चलेगा ई काउंसलिंग, हमारा बच्चा पढ़ाई कब शुरू करे। जो राउंड 1 के हैं ज्वाइन कर लें, राउंड 2 के ज्वाइन कर लेंगे, अभी उनकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी, रगड़ाई शुरू हो जाएगी, और 5th राउंड तक होते होते इनमें से जो बाहुबली ने दौड़ जाएंगे। अब जब लास्ट में जब फी डिपॉजिट हो गया है, बहुत सारे यहां रुक जाएंगे, बहुत सारे यहां रुक जाएंगे, बहुत सारे फी डिपॉजिट नहीं करेंगे, तो फिर वैकेंसीज जो हैं, लास्ट डे जो है ई काउंसलिंग का, ये जैसे 19 जुलाई है, 19 जुलाई को सेकेंड राउंड का प्रिंसिपल सर क्या होता है, पूरा अपना ऑडिट करते हैं, देखते हैं भाई कितने लोग फाइनली उन्होंने एडमिशन ले लिया है, बाकी वैकेंसी जो है वो रिलीज कर देंगे। तो एक जो अभी वैकेंसी लिस्ट है सीट मैट्रिक्स से अभी आएगी, और एक आपको पता लगेगा 19 या 20 जुलाई को कि भाई कितने बच्चों के लिए सीटें हैं किस स्कूल में। आप कहिएगा जी जब हमने कुछ करना ही नहीं है, वो वैकेंसी लिस्ट से क्या फर्क पड़ता है? काफी फर्क पड़ता है। यदि आपने 5 स्कूल दिए हैं अपने ई काउंसलिंग के, जो सीनियरिटी भरी है, आपको जो स्कूल मिला है उससे ऊपर 5 स्कूल है, और आप देखते हैं 19 जुलाई को किसी में भी सीट नहीं है, तो होल्ड एंड कंटिन्यू का अर्थ ही नहीं रह जाता जी। करना है तो करो, नहीं तो जाओ, फिर रिकंसिडर ही कर सकते हैं। होल्ड एंड कंटिन्यू तब फायदेमंद है जब आपके जो ऊपर वाले स्कूल है उसमें आपकी कैटेगरी में सीट खाली है, यही पता लगता है। ये जो सीट मैट्रिक्स है, कई लोग हैं 194 में नंबर, पहले तो बताते नहीं है कि 194 300 में से कि 400 में से। सर मेरे 194 नंबर आए, होगा कि नहीं होगा? तो मैं कहता हूं 300 भी है तो नहीं होगा, 400 में से तो बिल्कुल ही नहीं होगा। बहुत कम मार्क्स है, मैंने कहा 1.5 लाख बच्चों में से केवल 7-8 ने सैनिक स्कूल ज्वाइन करना है, बाकी नहीं करेंगे। लेकिन रिजर्वेशन का ओल्ड सैनिक स्कूल के अंदर कुछ चक्कर ऐसा है कि कई बार बहुत पीछे नंबर वाले का भी नंबर लग सकता है, क्योंकि उनकी स्टेट मेरिट पर डिपेंड करता है, ऑल इंडिया मेरिट पर सिलेक्शन डिपेंड नहीं करता। कई कह रहे थे हमारा ऑल इंडिया रैंक कितना है, मैं कहा जी आपका स्टेट में अगर आपसे ऊपर 17 लोग हैं और वैकेंसी केवल 3 है, तो कहां से आएगा स्टेट में आपका नंबर? और दूसरी स्टेट में भी आप इन्हीं लोगों से मुकाबला करें, दूसरी स्टेट में टोटल 3 वैकेंसी है, तो 7 अपने गए, 3 दूसरे गए, तब भी आपके आने के चांसेस बहुत 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 कम हैं। ये फैक्ट्स ऑफ लाइफ है। जिनके नंबर कम है, 300 में से 220 से नीचे नंबर है, स्कूल में डाल दो ना बच्चा, पढ़ने दीजिए उसको, नुकसान क्यों कर रहे हैं? जिनके 400 में 250 में से कम है, जनरल है, ओबीसी एनसीएल है, डिफेंस है, आप उसको स्कूल में डालिए, पढ़ाई शुरू कराइए लास्ट तक, अक्टूबर तक, फिर उसके बाद कोई एडमिशन नहीं देगा। और जिनके बच्चे 8th में हैं और उनका नहीं आने के चांसेस हैं, या बच्चे के नंबर अच्छे, आप बिहार के रहने वाले, बिहार में हर एक का कट ऑफ ही दूसरे स्टेट से 20 नंबर ऊपर है, तो एनडीए का हमारा ऑनलाइन बैच चल रहा है, उसमें डाल दो, कम से कम बच्चा एक बार एनडीए की राह पर चल तो पड़ेगा। तो ये डिसीजन आपने लेने हैं। तो 19 जुलाई को ये पूरा राउंड खत्म है। डियर पेरेंट्स, वेदा बुक्स लेके आया है आपके लिए सैनिक स्कूल प्लस आरएमएस का कॉम्बो सेट। और ये बुक्स नहीं है, इस समय आपका बच्चा 2nd में, 3rd में, 4th में, 5th में आप जब ये किताबें खरीदते हैं तो आप बहुत सारे बेनिफिट्स पाते हैं, जिसके बारे में जब आप हमारी टीम से संपर्क करेंगे हम आपको पूरी जानकारी देंगे, पूरा डिटेल में बताएंगे कि किस प्रकार से ये बुक्स खरीदने से आपको लाभ होगा।
तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है इस पर आप हमें संपर्क करें और वेदा बुक्स अपने बच्चे के लिए खरीदें, ताकि आप लॉन्ग टर्म हमारे से जुड़ेंगे, विच विल बी बेनिफिशियल फॉर योर चाइल्ड इन द लॉन्ग रन। अब हम चलते हैं किस किस दिन आपने चेक करना है। तो किस किस दिन चेक करना है, सीट एलोकेशन ये आएगा, अप्रूवल ऑफ मेरिट लिस्ट, रिजल्ट डेट ये रहा 26 जून, 10 जुलाई, अगला आएगा 24 जुलाई को रिजल्ट आएगा थर्ड राउंड का, चौथे राउंड का 7 अगस्त को आएगा, पांचवें राउंड का 21 अगस्त को आएगा और छठे राउंड का फाइनली 4 सितंबर को आएगा। और अभी बहुत सारे महानुभाव हैं जिन्हें पता नहीं है कि इसके बाद भी एक स्पॉट एडमिशन का राउंड होगा। ये जब पूरे राउंड खत्म हो जाते हैं और 13 सितंबर को अल्टीमेटली फाइनल वैकेंसी लिस्ट बन जाएगी, तो 14 सितंबर को कट ऑफ लिस्ट अपलोड हो जाएगी कि भाई ये अब फाइनल वैकेंसी है। एसएस और एनएसएस में, कईयों में, एनएसएस में तो बहुत सारी सीटें बची होंगी। अब जो अपने बच्चों से दुखी हैं जिनका छठे राउंड में नंबर नहीं आया, मैं बताऊंगा क्यों नहीं आया और स्पॉट एडमिशन में आपके नाम आने के चांसेस क्यों ज्यादा हैं। क्योंकि कई लोग हैं जिनके नंबर है 235-300 में से, कई लोग हैं जिनके नंबर है 316-320। ये लोग यस भी नहीं कर रहे हैं, रिकंसिडर करते जा रहे हैं और आपकी सीट डिनाई होती जा रही है। इन्हें स्कूल मिल रहा है, ले नहीं रहे। तो जब तक ये पूरे राउंड खत्म नहीं हो जाएंगे, स्पॉट काउंसलिंग, स्पॉट एडमिशन की स्टेज में नहीं आ जाएगा, वस्तु स्थिति क्लियर नहीं होगी। यहां पर सैनिक स्कूल की सीटें इस दिन तक आते आते, जो सुदूर वाले सैनिक स्कूल है जिनका बहुत पहुंचना बहुत मुश्किल है, जहां की रेपुटेशन ठीक नहीं है कि भाई जाना ही नहीं चाहते वहां पर लोग, वहां पर 5 सीटें 7 सीटें बची होंगी किसी स्कूल में। अदरवाइज मेनलैंड वाले जितने हैं, जो पुराने प्रोमिनेंट सैनिक स्कूल हैं, सारे के सारे भर चुके होंगे और वैकेंसीज क्रिएट होंगी। ये जो छठा राउंड है, यहां पर तीसरे राउंड का बच्चा आके भाग भी चुका है, इसकी भी वैकेंसी यहां पर रिलीज हो जाएगी। डिफरेंस बिटवीन ई काउंसलिंग एंड स्पॉट एडमिशन ये है कि ई काउंसलिंग में आप चॉइसेस में कुछ नहीं कर सकते, तो भर दिए, अब कंप्यूटर डिसाइड करेगा आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सेकेंड राउंड में क्या क्या गड़बड़ हुई? सेकेंड राउंड में एक तो सैनिक स्कूल सोसाइटी ने आदेश दिया कि भाई जिसने एसएस खाली भरा था, एनएसएस नहीं भी दिया था, उनको भी एनएसएस अलॉट करके तो देख लो, क्योंकि एनएसएस में अभी बहुत सारी सीट्स बैलेंस हैं। तो जो लोग एनएसएस जिनको अलॉट हो रहा है नहीं जाना चाहते, सीधा रिकंसिडर कर दिए। एनएसएस में होल्ड एंड कंटिन्यू का मतलब नहीं है, यदि वो आपके घर के बाहर वाले एनएसएस नहीं है तो वहां आपका बच्चा फिर बहुत नजदीक है आपका जाने, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके स्टेट वाला है, वहां फिर भी सोच सकते हैं कि बच्चे के नंबर 164 है 300 में से और 400 में से 205 हैं, उसको आपकी स्टेट का एनएसएस अलॉट हो गया और आप उतनी फीस भर सकते हैं, आप कर सकते हैं। होल्ड एंड कंटिन्यू कर दो, चलो एक और ऑप्शन देख लेंगे कि एनएसएस मिल गया, क्या पता एसएस में नंबर लग जाए। होल्ड एंड कंटिन्यू का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि आपने कमिट कर देना है, फीस जमा कर देनी है। कई कह रहे हैं हमने होल्ड एंड कंटिन्यू दबाया, उसके बाद कुछ नहीं किया। अरे आप बाहर हो गए, कुछ नहीं आप कर सकते यदि आपने होल्ड एंड कंटिन्यू दबा दिया है। और यदि होल्ड एंड कंटिन्यू के बाद अगले एडमिशन राउंड में आपको एडमिशन नहीं मिलता है, उस स्कूल में आप फंस चुके हैं। तो बड़ा सोच समझ के एनएसएस में होल्ड एंड कंटिन्यू आप रिकंसिडर कर दीजिए ना, अगले में कोई और मिल जाएगा, कोई और मिल जाएगा। ये चॉइसेस आपने करनी है। अभी भी सवाल इस वीडियो के कमेंट में आप देखिएगा, मेरा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, कोई भी नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता। केवल जिस दिन रिजल्ट आएगा मैंने बता दिया है, 24 जुलाई को पता लगेगा, 7 अगस्त को, 21 अगस्त को, 4 सितंबर को। कई हमारे मित्र ने पता ही नहीं रिजल्ट कहां चेक करना है, कुछ भी नहीं करना है। AISSAC की वेबसाइट पे जाना है, वहां पर लॉगिन करना है, आपके बच्चे का लिखा होगा कि ये स्कूल अलॉट हो गया या आपके बच्चे को कोई स्कूल अलॉट नहीं। इतना अच्छा काम कर रहे हैं सैनिक स्कूल सोसाइटी कि यदि बच्चे को स्कूल अलॉट नहीं हुआ है, वो बता रहे नहीं हुआ है, फिर आप आंखें बंद करके सो जाओ। फिर कब जागेंगे? 7 अगस्त को, उस दिन अलॉट हो गया, कार्रवाई करनी है, नहीं है तो फिर आंखें बंद करके 21 अगस्त तक आप आराम से सो सकते हैं। ये जो साइकिल है, पूरा ई काउंसलिंग का शेड्यूल आपको क्लियर होना चाहिए, इसलिए हमने पूरा बना दिया है। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, सब नोटिफिकेशन और ये जो पूरा ये शेड्यूल है, इस ये जो PDF है हमारी मोबाइल ऐप के फ्री कंटेंट में मिले, क्योंकि पैसे नहीं खर्च करते हैं। इसके बाद कट ऑफ लिस्ट है 6 की और 9 की, राउंड 2 की, वो भी वहीं मिलेगी। मोबाइल एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना है, स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, अगर आपसे नहीं हो रही है तो आप हमसे संपर्क करें। अदरवाइज इसको डाउनलोड करने की इंस्ट्रक्शन लिंक पूरा देंगे, अपने मोबाइल फोन पे डाउनलोड करें, रजिस्टर करें और कुछ नहीं, कोई पैसे खर्च नहीं करते। वहां पर वो फ्री कंटेंट वाला फोल्डर उसमें जाएंगे, ये पूरा शेड्यूल कंप्लीट लिस्ट PDF आपको मिल जाएगा, डाउनलोडेबल, आप डाउनलोड कर सकते हैं।
उसके बाद में 6 की और 9th की कट ऑफ लिस्ट है हमारी मोबाइल ऐप की, उसमें मिलेगी आपको फ्री कंटेंट में। प्लीज गेट इट फ्रॉम देयर। अब हम यूट्यूब वीडियो में उसका लिंक पोस्ट नहीं करेंगे। दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।